अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको हम हर गुनाह से अल्लाह से माफ़ी मांगते ही रहते हैं। तो आप सोते वक्त बस एक कलमा पढ़कर अपने आप पर दम कर सो जाते हैं तो आप हर गुनाह से पाक हो जाते हैं। यानी कि हम दिन भर भी कुछ भी गलती करते हैं, गुनाह करते रहते हैं, जो हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम गुनाह कर चुके हैं। तो इस हाल में हम जब सोने के लिए जाते हैं तो इंशाल्लाह आप हमेशा ये दुआ पढ़कर अपने आप पर दम करके सोने से आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और हम गुनाहों से बच जाते हैं और गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं और हम पाकीज़ा हो जाते हैं। ऐसे हालत में हमें चाहिए कि हम ये दुआ हमेशा हम भी पढ़ें और हमारे घर में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें भी ये दुआ सिखाएं और बच्चों को तो भी खास करके ये दुआ सिखाना ही सिखाना है, ताकि वो पढ़ते रहते हैं तो आगे चल के उन्हें भी और लोगों को सिखा पाते हैं। तो ऐसे इस वजह से बच्चों को जो भी हम पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, जो हम अल्लाह के वजीफ़ा पढ़ते हैं, उनका मतलब बच्चों को भी सिखाना चाहिए। दीनी इस्लाम में वो भी बच्चे चलते रहते हैं तो आगे चल के वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के राह में चलना शुरू कर देते हैं। जब हम कुछ भी बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो बच्चे इंशाअल्लाह क्या सीख पाएंगे। तो हमें चाहिए कि जितना भी हमें आता है हमें अल्लाह से जो हम बातचीत करते रहते हैं ऐसे बच्चों को भी हम सिखा पाए, ताकि बच्चे भी हर गुनाहों से बचते रहें, गुनाह करने से बच जाएं और हर हर आफत से बचते रहते हैं। तो अल्लाह का कलाम हम जितना भी पढ़ते हैं, अल्लाह का अलाम पढ़ते रहते हैं, अल्लाह के लिए हम तिलावत करते रहते हैं तो हर बीमारी भी शिफात हो जाती है, घर में रोजी रिज़्क़ की बरकत आ जाती है और हमारे कमाई में भी बरकत आना शुरू हो जाती है। तो इस हाल में भी हम जितना भी हमारे घर में माहौल हम ऐसा रखें कि हम नमाज का पढ़ने, कुरान शरीफ के तिलावत का, ऐसे हम घर में ऐसे ही माहौल रखने से बच्चे भी ऐसे ही माहौल में पल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी जो भी काम करते हैं आप दिल से करें, अल्लाह का वजीफ़ा आप दिल से करें, जो भी हम दुआ मांगते हैं दिल से मांगे। तो जब हम दुआएं दिल से मांगते हैं तो अल्लाह के निगाह में हम अच्छे बंदे बन जाते हैं और हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। तो दुआएं कबूल होने के लिए तो मैंने बहुत सारे वजीफ़े मैंने आपको बता रखी हूँ, ताकि हमारी भी दुआएं कबूल हो जाए और मुसीबत में हम अल्लाह को याद कर लें। तो ऐसे वक्त में हम जब अल्लाह को याद करते हैं, मुसीबत के वक्त हम अल्लाह को याद करते हैं तो हमारी दुआएं कबूल हो जाती है और अल्लाह ताला कभी इस दुए को रद्द नहीं करते। तो आप चाहिए कि हम दुआएं मांगते रहना चाहिए और दिल से वजीफ़ा करते रहना चाहिए। तो आप भी इंशाअल्लाह ताला ये दुआ हमेशा पढ़े और हमेशा सोते वक्त पढ़े। जब आपको ऐसे ही याद नहीं रहता है तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं, सुन कर भी पढ़ सकते हैं, ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो जाए और हम पाकीज़ा हो जाएं और अल्लाह को हम राज़ी कर पाएँ, ताकि हम जब इस दुनिया से चले जाएं तो अल्लाह के निगाह में हम अच्छे बंदे बन जाएं और जहन्नम की आग से बच जाएं और दोज़ख की आग से बच जाएं और जन्नत में हम चले जाएं। तो जन्नत में जाना कौन नहीं चाहता। तो इसके लिए हम चाहिए कि हम यहीं से तैयारी करना होता है। तो इसके लिए आप हमेशा ये दुआ पढ़ते रहें ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं। तो पहले आपको दरूद शरीफ पढ़ना है, अव्वल आखिर आपको दरूद शरीफ पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको ये वजीफ़ा आप 1 मरतबा पढ़ें चाहे 5 मरतबा पढ़ें, अब जितने बार पढ़ना चाहते हैं पढ़कर अपने आप पर दम कर सो जाएं। तो वजीफ़ा ये है कि अस्तगफिरुल्लाह इल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह इल्लज़ी ला इलाहा हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आपको ये दुआ याद कर लेने चाहिए और अपने आप पर पढ़कर दम करने से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऐसे ही वजीफ़ात के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दुआओं में याद रखें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।